नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हैं और इस वक्त रात के 1 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है और यहाँ पर कुछ युवा भी इकट्ठे हुए हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए आप? हम आए वृंदावन से। वृंदावन से। क्या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए? बिल्कुल फुल सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम काफ़ी लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग आए हुए हैं वृंदावन से। अच्छा। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। तो सुबह में यहाँ से अभी संसद के लिए मार्च भी होना है, तो क्या लगता है कि अभी और भीड़ आएगी? भीड़ इतनी आएगी कि पुलिस प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। आप करते क्या है? मेरा सैलून का काम है। और आपका नाम क्या है? अर्जुन, आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग। क्या मतलब क्या मुद्दा है यहाँ पर? किस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए आप लोग आए? ये नीट के पेपर की वजह से बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए। हाँ जी। किसका इस्तीफा मांग रहे प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मंत्री का चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं चाहिए आप? धर्मेंद्र प्रधान किसी मतलब का नहीं। मोदी नहीं सुन रहा, योगी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। जब दिख रही है सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गई पुलिस, मीडिया बिना वर्दी में क्यों ले आ रही है? ये भी तो सोचो। रात को चंद्रशेखर भाई 3 बजे आए, क्यों आ रही? जनता की सपोर्ट करने के, स्टूडेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। इनको सब वो नहीं आ रही। पीएम बने हुए हैं, सीएम बने हुए हैं, किस लिए बने हुए हैं? आपका नाम? मेरा नाम अंकित भास्कर। आप कहाँ से? मैं भी यूपी से आया हूँ। ये हमारे सभी भाई हैं जी। आप क्या करते हैं? वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बट मेरे बड़े भाई हैं, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं जी। तो आप मतलब यहाँ पे क्यों आए? मैं यहाँ पर आया हूँ, जो 30 बच्चों की मौतें हुई हैं नीट के पेपर लीक होने की वजह से, और इसमें सारी की सारी जो गलतियाँ हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी की। उनका इस्तीफा और साथ ही साथ में इस्तीफा, और सोनम वांगचुक जी जो हैं उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए और मोदी का भी इस्तीफा लिया जाए, और साथ में कोई अदर प्रधानमंत्री हो यहाँ पर जो शासन में है, अदर कोई शासन में आए, अच्छा ऐसा व्यक्ति आए जो कि अच्छा देश को चलाए, ना कि इनकी तरह घोटाला करे और नीट के पेपर हर बार लीक कर देते हैं और बच्चों की मौत पे मौत हो जाती है। और आपके सामने ही है, 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपका नाम? अपूर्व। आप क्या करते हैं? बीटेक फाइनल ईयर। कहाँ से? यहाँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। क्या लग रहा है आपको कि ये जो कुछ भी मांग हो रही है और लगातार तादाद भी बढ़ती जा रही है, और कुछ देर में सुबह भी हो जाएगा, तो और भी लोग इकट्ठा होंगे क्या? अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है या फिर पुलिस किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करती है? वो बिल्कुल करेगी, लेकिन बात यह है कि अब तक प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा है। अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वो लोग खुद इस प्रोटेस्ट को ख़राब कर देंगे, और ख़राब का नतीजा यही होगा कि फिर मुठभेड़ हो जाएगी। उसका तो फिर कोई हल ही नहीं निकलेगा। पुलिस को भी दिक्कत होगी, सरकार को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। तो क्या इसका रास्ता क्या निकाला जाना चाहिए? देखिए, डायलॉग दूर से बैठ के देना आसान होता है, सामने माइक पे आके प्रधानमंत्री के लिए बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सेंट्रल मिनिस्टर, उसके लिए आके बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का ये है कि वो उड़ीसा में पावर होल्ड करते हैं, इस वजह से सरकार बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है कुछ भी उनके खिलाफ करने से। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप उनको निकाल नहीं सकते हो, कम से कम मिनिस्ट्री तो चेंज करो, कुछ तो करो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। घर में आग लगी है, आदमी के पास भागने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन एक और बात बताइए कि सारे विपक्षी नेता तो लगातार ज़्यादातर आ गए यहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी अब तक उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के या फिर जो भी स्टूडेंट्स की मांग है उसे लेकर के, या सोनम वांगचुक को के हंगर स्ट्राइक को लेकर के अभी तक उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। पार्टी का तो आ चुके हैं ना। परसों आप देखते, परसों आए हुए थे कांग्रेस के लीडर्स आए हुए थे। कांग्रेस के आए हुए थे, लेकिन राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट भी बहुत मैटर करता है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो बात क्लियर है कि उनको भी डर लग रहा है। किस बात का डर? क्यों नहीं है? डिफेम कर सकते हैं। मोदी का मीडिया स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनको डिफेम करने में कुछ नहीं जाता है। मतलब वो भी मोदी से डर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सब डर सकते हैं। मोदी की जो हरकतें हैं, जो चाल है, उससे सब डर सकते हैं। फिर आपको क्यों नहीं डर रहे? कौन बोलता है डर नहीं है? डर यहाँ सबको है। बस बात यह है कि अब वो डर के खिलाफ धीमे धीमे आवाज़ बढ़ रही है, और अगर कल ये लोग कुछ उल्टा सीधा करते हैं
तो वो डर शायद से ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इन युवाओं की बात नहीं सुनी तो ये नेपाल जैसा बना देंगे। नेपाल में जो जेनजी हुआ, नहीं सुबह, ये अरे भाई, वॉयलेंट स्टेटमेंट है, ये वॉयलेंट स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ हम इतना चाहते हैं, देखो लगातार जिस तरह से भी आपने कही कि अगर राहुल गांधी की आपने बात करी, राहुल गांधी पिछले कई साल से ईवीएम को भी तो बंद करने की मांग कर रहे हैं ना, उस पर मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कि जी हमारे बोलने से कुछ हो ही नहीं रहा तो अपनी बात खराब क्यों करें। केजरीवाल जी और चंद्रशेखर आज़ाद, डिम्पल यादव, मतलब धर्मेंद्र पे सब लोग आकर जा चुके हैं, लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही। कल एक ने मुझसे सवाल किया आपकी तरह पत्रकार ने कि तानाशाही और लोकतंत्र में क्या फ़र्क है। तो तानाशाही और लोकतंत्र में इतना ही फ़र्क है कि जब मेरे घर में कोई गुनाह हो तो मैं अपने घर वाले को सजा ना दूं, और जब दूसरे घर में गुनाह हो तो उसका मैं शोर शराबा करके उसको जेल में डाल दूं। यही लोकतंत्र। क्या आप मानते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो तानाशाह की तरफ बढ़ रही है? नहीं, अभी पूरी तरह से तानाशाही पर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये तानाशाही पे जा चुकी है। अगर तानाशाही पे ना जाती हुई तो आप अन्ना हजारे को उठा के देखो, अगर तानाशाही पे नहीं गई होती तो आप गांधी जी को उठा करके देखो। सरकार टाइम पर बात करने आई, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की, उनका अनशन खुलवाया, उनकी शर्तें मांगी। आप किसान का आंदोलन देख ले, 700 मौतें हुई, लेकिन सरकार को घंटा फर्क कब पड़ा? जब फर्क पड़ा जब 700 मौतें हो गई। ये अच्छा, हम क्यों आए हुए यहाँ पर? हम क्यों आए हुए? हम पागल हैं क्या? हम अपने घर को छोड़कर रात में यहाँ खड़े हुए? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चले। जिस तरह से देश को बदनाम किया जा रहा है, देश को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अब तक ये देखा गया है कि जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो जेपी आंदोलन की बात हो, चाहे वो इमरजेंसी के टाइम पे जो जेल भरो आंदोलन चला, उसके बाद आपको 2011 लेटेस्ट जो एक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को छोड़ करके अभी ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, तो ये तमाम आंदोलन में देखा एक नई नई पार्टियां बन करके उभरी हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद एक नई पार्टी बन करके आएगी? देखो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर पार्टी भी बन जाए तो क्या गलत है? युवा जनरेशन की पार्टी बन जाएगी। देखो प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के होने वाले हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब 60 साल आपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एज रख दिया आपने 60 साल, तो आप तो उसको चला रहे हैं ना, तो आपकी उम्र तो और कम होनी चाहिए। आपको मौका दे, मुझे मौका दे, और बहुत सारे लोग हैं उन्हें मौका दे ना। ये 75 साल का कानून, ये कानून, वो कानून, अभी सुनने में आ रहा है कि और कानून बहुत सारे आने वाले। आप कानून बनाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपकी जो भी सरकार, जो भी आपके मंत्रीगण हैं, उनको कम से कम जो आपके पास महकमे उनमें युवाओं को जोड़ें। जब आप युवाओं को जोड़ोगे तो उससे बदलाव पैदा होगा। बदलाव कल अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो फिर क्या करें? देखो हम पहले दिन से खड़े हुए और हम ताउम्र तक खड़े रहेंगे। अभी उन्होंने जिस तरह से कल सोनम वांगचुक जी के साथ बड़ी बेरहमी के साथ उनको उठा करके ले गए, आने वाले टाइम में अगर कल हमारे साथ ऐसा होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कम से कम 5000 लोग हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, कम से कम 5000 लोग। और सोनम वांगचुक जी तो पानी पी रहे थे, हम लोग पानी भी नहीं पियेंगे, मैं आपको बता दूं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं नीट की तैयारी करी थी, पिछली बार पे एग्जाम मेरा पेपर लीक हो गया, अभी तक उस सदमे से नहीं निकला हूँ, कसम से दोबारा नहीं दे पाया, हिम्मत ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो पढ़ाई छोड़कर जॉब करता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं, मैं इनमें मानता हूँ कि 50% कम से कम लोग बेरोजगार होंगे। हमारे देश में जो चलाने की एक शैली रही है, आप कांग्रेस की सरकार देखेंगे या आप किसी की भी बात करें, लगभग मैंने देखा है जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग थे, ये देश को चलाने का तरीका जानते थे। आपको पता है जब हमारे देश में अभी अग्रवाल जी ने गंगा जी को बचाने के लिए जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने धरना दिया था और वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। 12 दिन के अंदर मनमोहन जी ने आकर के खुद ये कहा था कि वो 125 किलोमीटर गंगोत्री से लेकर के 100 किलोमीटर तक कोई भी बांध नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट वो आकर के अकाउंटेबल पर्सन होकर के जवाब तो लिया। लेकिन यहाँ पर जब हम युवा आज कितने दिन से 25 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, सोनम वांगचुक जी
एक जाने माने हस्ती हैं, एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी वो खड़े हुए। और आप सभी को पता है कि उन्होंने आर्मी के लिए सोलर जो है कैंप जो बनाया, वो आखिर किसके लिए किया? ठंडे जी जी जी, वो किसके लिए किया? वो हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए किया जो हमारी देश को की बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। आप ये देखेंगे जब कभी भी चुनाव आता है तो हमारे यहाँ पहलगाम अटैक होता है, फिर उसके जवाब में ये सिंदूर का ऑपरेशन करते हैं। क्या हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से हमारे देश में किसी प्रकार से चूक हो रही है हमारे देश की इंटेलिजेंस की तरफ से, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो कुल कहना ये है कि हम और कोई सरकार देखते हैं तो कम से कम उनमें से कोई एक अकाउंटेबल पर्सन आकर के जवाब दे ही लेता है, लेकिन मोदी सरकार में हमने ये देखा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सामने से आकर ये कह रहा हो कि ठीक है, मैं आप लोगों की जो दुविधा है, जो दिक्कतें हैं, मांग हैं, उनको हम पूरी करेंगे या एटलीस्ट इसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं ग्वालियर से आया हूँ, एमपी ग्वालियर से। और क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ, बैंक में मेरी जॉब है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी छुट्टी लेकर के आप आए? हाँ, ये आज की तो ऑलरेडी छुट्टी थी, कल की लेकिन ले ली है मैंने। तो कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, छुट्टी लेना तो बहुत। हाँ। आपका नाम? मेरा प्रदीप यादव नाम है सर। आप क्या करते हैं? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो क्या आज काम करते हैं? मैं ऑयल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। तो मैं कहना, आप यहाँ पे क्यों आए? क्या आपके भी फैमिली में कोई ऐसा नीट पेपर से इफेक्टेड? फैमिली में तो नहीं है, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग अप एंड डेवलपिंग दिस मोमेंट। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कम हेयर and contribute your the positive way, and everybody have the positive mindset and follow the guidelines of the CGP and different moments of the protesters। तो ऐसा कुछ ना होके और अपने मांग को, अपने हक के लिए सरकार को हमको बोलना चाहिए। और आपका नाम? ऋषभ बंसल। आप क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा। बिजनेस करते हैं? क्या बिजनेस करते हैं? मिरर बनाते हैं, लुकिंग मिरर बनाते हैं। हाँ, आप यहाँ पे क्यों आए? मेरा मन नहीं था इतना आने का, बट हमारा देश धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अगर हमने अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो हमारा देश धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, और इस सरकार को लगता है कि हमारा यूथ कोई आज का जेनजी है तो कुछ ध्यान नहीं देता है। बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर जो क्राउड है वो यंग ऑडियंस है। तो हमको पता है, हमें अपने अधिकार पता है और हमें उनको लेना आता है, और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम उसको लेके रहेंगे। और सरकार को जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। ये सरकार को म्यूट करते, जैसे इन्होंने मिजोरम में किया, मणिपुर में किया, ये म्यूट होगा। इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, वो नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहते हैं, इससे होगा कुछ नहीं, बट स्टिल एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होगी। जैसे वांसुक सर ने कहा, एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होगी। धीरे धीरे लोगों को डर लगेगा, जो ऊपर पोस्ट बैठे हैं उनको डर लगेगा कि अगर कभी फ्यूचर में कुछ गलत होता है तो हमारी कुर्सी जा सकती है। ये शुरुआत होनी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए हम देख सकते हैं, और यूथ आगे है। आप देख सकते हैं यहाँ 90% क्राउड यूथ है, और हमारा देश अब इन लोगों से, हमें इनको बचाना पड़ेगा अपने देश को। चलिए, तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे अलग अलग देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं। स्टूडेंट्स है, बिजनेसमैन है, और भी तरह के कई, मतलब जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। और लोगों की अपनी अपनी राय है कि वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। आपका